नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी राम मंदिर निर्माण से ध्वजारोहण तक। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज की कहानी सिर्फ कोई खबर नहीं, ये इतिहास का वो अध्याय है जिसे लिखते वक्त समय ने भी अपनी रफ्तार धीमी कर दी थी, क्योंकि आज रामलला के आंगन में वो क्षण जन्मा है जिसका सपना भारत ने 500 सालों तक आंखों में सजाए रखा। सदियों की प्रतीक्षा के बाद संघर्षों, अदालतों, राजनीति और समाज की अनगिनत विभाजन रेखाओं को पार करते हुए राम मंदिर पूर्ण हो चुका है और मंदिर की चोटी पर भगवा ध्वज लहरा चुका है। वो ध्वज जो सिर्फ एक कपड़ा नहीं, हमारी सभ्यता का प्रतीक है, हमारी पहचान की गरिमा है और हमारी आस्था की विजय गाथा है। आज हम आपको ले चलेंगे उसी कहानी की तरफ, रामनगरी की उन सड़कों की तरफ जहां भावनाएं बह रही थीं और उस मंदिर की तरफ जो अब संपूर्ण हो चुका है, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ मंदिर की नहीं, राम राज्य के संकल्प की कहानी है। संघर्ष से समर्पण तक आज इस कहानी में हम उस सालों की यात्रा को देखेंगे जिसने इतिहास, आस्था और राजनीति के कई अध्यायों को जन्म दिया। जहां 16वीं शताब्दी की एक इमारत का विरोध, 20वीं शताब्दी की रातों रात हुई घटना और 21वीं सदी की अदालतों व अनुष्ठानों ने मिलकर एक नया अध्याय लिखा। जहां 5 अगस्त 2020 को रखी गई नींव ने उस अध्याय को ठोस रूप दे दिया। जमीन से लेकर गर्भगृह तक उस पूरी कहानी को अब हम दिखाएंगे और उनसे जुड़े तथ्य भी आपको दिखाएंगे। अयोध्या, वो शहर जिसे हिंदू परंपरा में श्री राम का जन्म स्थल माना जाता है। इतिहास के पन्नों में 16वीं शताब्दी में मुगल कमांडर मीर बाकी के द्वारा बाबरी मस्जिद बनाने का उल्लेख मिलता है। उसी जगह के इतिहास, विरोध की जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। सालों से धार्मिक भावनाएं, स्थानीय रिवाज और राजनीतिक साजिशें इस जगह को संवेदनशील बनाती रहीं। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे के भीतर रामलला की मूर्ति रख दी गई और उस घटना ने नए प्रश्न और नए संघर्ष पैदा कर प्रशासन ने साइट को नियंत्रण में रखा। कानूनी लड़ाइयां शुरू हुई और ये जगह धीरे धीरे एक राष्ट्रीय विवाद बन गया। 6 दिसंबर 1992 के बाद देशव्यापी हिंसा और लंबी कानूनी प्रक्रिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई को निर्णायक माना गया। खुदाई में मिले अवशेषों ने ये संकेत दिया कि इस साइट पर प्राचीन गैर इस्लामिक संरचनाओं के अवशेष मौजूद थे। इन परिणामों ने बाद की कानूनी दलीलों को बड़ा आधार दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद केसों का मार्ग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 9 नवंबर 2019 को 5 न्यायाधीशों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया, जिसके अनुसार विवादित 2.77 एकड़ भूमि मंदिर के लिए दी गई और वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक जमीन देने का निर्देश दिया गया। अभूतपूर्व बना हुआ है। मुझे लगता है पूरे विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जैसा मंदिर भगवान श्री राम का बना है, और बनना भी चाहिए। क्यों ना बने, क्योंकि 500 वर्षों की तपस्या थी, कार सेवकों की तपस्या थी, सनातन धर्मावलंबियों की तपस्या थी, साधु संतों की तपस्या थी, जो गोली खाए थे, जो खून बहाए थे, ऐसे बहुत सारे महापुरुष सज्जन का जनमानस की तपस्या थी। तो मुझे लगता है कि जो भाव राम मंदिर के लिए उमड़ा है वो दिव्य है। और मुझे लगता है कि राम की मूर्ति इतनी अलौकिक है, भगवान राम की प्रतिमा इतनी अलौकिक है, क्या दिव्य। मुझे लगता है पूरे संसार में, पूरे विश्व में ना तो ऐसा मंदिर है, ना तो ऐसी मूर्ति है। आंदोलन की जड़ें, 1528 बाबरी मस्जिद का निर्माण, 1949 वो रात जब रामलला की प्रतिमा पाई गई, 1950 से 1980 कानूनी याचिकाएं और सांस्कृतिक टकराव, 1989 से 1992 आंदोलन और रथ यात्राएं, 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद का विध्वंस, 1993 से 2003 जांच आयोग और कानूनी प्रक्रियाएं, एएसआई की खुदाई में स्तंभ और अवशेष मिले, 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय और अन्य घटनाएं, 2019 9 नवंबर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला,
मंदिर निर्माण का वैधानिक मार्ग साफ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद केंद्र सरकार के द्वारा 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसने मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी संभाली। और फिर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा भूमि पूजन करके मंदिर की नींव आधिकारिक रूप से, एक ऐसा क्षण जिसे भक्तों ने ऐतिहासिक माना। भूमि पूजन के बाद पारंपरिक शिल्प और आधुनिक इंजीनियरिंग का संगम हुआ। मकराना मार्बल, शिल्पकार, विशाल खंभे और गर्भगृह की संरचना का काम शुरू हुआ। निर्माण तेजी से आगे बढ़ा, अनेक तकनीकी चुनौतियां सुलझाई गई और 22 जनवरी 2024 को प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान यानी प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसे मंदिर के आध्यात्मिक समापन के रूप में देखा गया। ये कदम इस नींव से जुड़े थे जो 5 अगस्त 2020 को इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि वही नींव ने भविष्य के समर्पण और ध्वजारोहण का मार्ग प्रशस्त किया। अयोध्या एक नए सांस्कृतिक अध्याय में प्रवेश कर रही थी। इस पूरे अभियान के बीच एक बात लगातार दोहराई जाती रही कि ये सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का पुनरुत्थान है। प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर चरण में इसे भारत की आत्मा के रूप में देखा। उनका कहना था कि राम मंदिर का निर्माण केवल धार्मिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। और कुछ यूं सालों के रिकॉर्ड पलटते पलटते गवाही, पुरातात्विक संकेत, कानूनी दस्तावेज और ऐतिहासिक ब्यूरो को जोड़ते जोड़ते एक बात धीरे धीरे बिल्कुल साफ होती चली गई कि इस स्थल की पहचान कोई आज की नहीं, ये तो सदियों से चली आ रही स्मृति का हिस्सा है। कभी अदालतों के बाहर लंबी बहस, कभी अंदर जमा होते सबूत, तो कभी आयोगों की रिपोर्टें, तो कभी एएसआई की खुदाई जिसमें मिले अवशेषों ने चुपचाप अपना सच बयान किया। इन सब ने मिलकर ये साफ कर दिया था कि इतिहास एक दिशा में इशारा कर रहा है और कानून उस दिशा को मान्यता देने के लिए तैयार खड़ा है। और यहीं से संघर्ष हटने लगा, विश्वास की रोशनी सामने आने लगी। देश ने भी महसूस किया कि अब बात विवाद की नहीं, समाधान की है। और फिर वो पल आया जब सदियों की प्रतीक्षा एक निर्णायक मोड़ पर पहुंची, जब कहा गया कि अब मंदिर निर्माण का रास्ता साफ है, न कोई संशय है, न कोई अधूरापन है, न कोई अटकी हुई कड़ी है। इतिहास, न्याय और आस्था तीनों एक जगह पर खड़े हैं और बस यही से आगे बढ़ी राम मंदिर की वो यात्रा जो ध्वजारोहण के इस महापल में संपूर्णता पा चुकी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के इस ऐतिहासिक सफर में हम आपको दिखाएंगे वो पल जहां आस्था, कला और विज्ञान ने मिलकर न केवल एक मंदिर का निर्माण किया, बल्कि इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय लिखा। ये कहानी है उस समय की जब देश भर की नजरें अयोध्या पर टिक गई थी, जब 5 अगस्त 2020 को उस भूमि पर नींव रखी गई जिसने दशकों पुरानी प्रतीक्षाओं और संघर्षों को एक नई दिशा दी। ये केवल ईंट पत्थरों की नींव नहीं थी, बल्कि विश्वास और आशा की नींव थी। और फिर ये यात्रा थमी नहीं। 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा ने इसे आध्यात्मिक पूर्णता दी। गर्भगृह में गूंजे वैदिक मंत्रों ने हर ईंट को जीवन दिया, हर शिल्प को आत्मा दी। ये वो पल था जब न केवल मंदिर बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और श्रद्धा का अद्भुत संगम सबके सामने आया। पत्थरों से लेकर गर्भगृह तक, शिल्प से लेकर वैदिक मंत्रों तक, हर जगह में मेहनत, समर्पण और भक्ति झलकती है। ये यात्रा में सिर्फ निर्माण कर्मियों की मेहनत नहीं है, बल्कि पुरोहितों की श्रद्धा है, वास्तुविदों की सूक्ष्मता और आम जनता की आस्था का भी योगदान है। संघर्ष से समर्पण तक का ये सफर तय हुआ है। देखिए कैसे अयोध्या का ये मंदिर सिर्फ ईंटों का निर्माण नहीं, बल्कि भारत के इतिहास और संस्कृति की अमूल्य धरोहर बन गया।
अयोध्या, वो पावन भूमि जहां हर कदम पर इतिहास की धड़कन सुनाई देती है। वो धरा जिसे हिंदू परंपरा में सदियों से श्री राम का जन्म स्थान माना गया है। संघर्ष, आस्था और कानूनी लड़ाई के लंबे अध्यायों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में विवाद को शांतिपूर्वक समाप्त किया, तो 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ। ये वही संस्था बनी जिसने आगे चलकर मंदिर के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी उठाई। एक ऐसा दायित्व जो भावनाओं, परंपराओं और तकनीकी चुनौतियों से भरा था। और फिर वो दिन आया जिसने पूरे देश की सांसें थाम दी। 5 अगस्त 2020, जब प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण की नींव रखी। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, करोड़ों भारतीयों के लिए वो पल था जिसने उम्मीदों को वास्तविकता का रूप दिया था। भूमि पूजन की वो मंगल ध्वनि, वो वैदिक मंत्र, सबने अयोध्या को एक नया युग का आरंभ का साक्षी बना दिया। लेकिन यहीं से शुरू हुई सबसे कठिन चुनौती। कैसे ऐसा मंदिर बनाया जाए जो केवल भव्य न हो बल्कि सदियों तक अडिग, अचल और वैज्ञानिक रूप से भी मजबूत बने। कैसे पारंपरिक भारतीय वास्तुकला की आत्मा को बचाते हुए आधुनिक इंजीनियरिंग की बुद्धि को जोड़ा जाए। ये वही बिंदु था जहां कला, शास्त्र और विज्ञान एक साथ खड़े थे। मंदिर को नागर शैली में रचा गया, वो शैली जिसमें शिखर आकाश को छूते हैं और मंदिर का वो हिस्सा देवत्व का विस्तार बन गया। 3 मंजिलें, 392 स्तंभ, 44 द्वार और इन सब की आत्मा है राजस्थान का गुलाबी बलुआ पत्थर और मकराना का श्वेत संगमरमर। ये पत्थर केवल संरचना का हिस्सा नहीं, ये उस सौंदर्य और स्थायित्व का प्रतीक है जिसे भारतीय शिल्पकारों ने सदियों से संजोया है। हर स्तंभ पर उकेरी गई मूर्तिकला अपने आप में एक कथा है। कहीं रामायण के प्रसंग जीवंत होते हैं, तो कहीं भगवान राम के जीवन के मूल्य गहराई से उकेरे गए हैं और कहीं भारतीय शिल्प की सूक्ष्मता अपनी चमक बिखेरती है। ये मंदिर महज देखा नहीं जाता, ये पढ़ा जाता है, समझा जाता है, महसूस किया जाता है। देखिए, प्रभु श्री राम लला का भव्य श्री राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि बन के दिव्य आकार ले चुका है, जो अब भारत के अयोध्या में अंकित होकर पूरे विश्व में अपना अमिट छाप छोड़ रहा है। जो सुंदरता की खानी है और संपूर्ण भारतीय कलाकृति से युक्त है। प्रभु श्री राम के जीवन दर्शन, जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो उन कलाकृतियों के माध्यम से जो मूर्तियां दीवारों पर श्री राम जन्मभूमि के उकेरी गई हैं, उनकी कलाकृतियों के माध्यम से प्रभु श्री राम के जीवन दर्शन हमें जीवंत अपने आंखों से हो पाते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो हमने पूरी रामायण पढ़ ली, पूरा वाल्मीकि रामायण पढ़ लिया। अद्भुत कलाकृति, अद्भुत नक्काशी से युक्त और प्रकृति की गोद में सजोने का काम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कर रहा है। भूमि पूजन के तुरंत बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह की नींव पर काम शुरू हुआ। गर्भगृह, जहां भगवान की उपस्थिति स्थापित होती है, जहां हर ईंट जीवन पाती है। इसके निर्माण में न कोई सीमेंट का उपयोग किया गया, न आधुनिक रासायनिक चिपकन, सिर्फ पारंपरिक तकनीक, प्राचीन विज्ञान और आधुनिक सुरक्षा मानकों का अद्भुत मेल। शिल्पकार दिन रात कारीगरी में डूबे रहे, इंजीनियर हर पत्थर की मजबूती की गणना करते रहे और कारीगर अपने अनुभवी हाथों से मंदिर को दिव्यता का आकार देते रहे। ये सिर्फ निर्माण नहीं था, ये साधना थी। हर हथौड़ा, हर छैनी, हर नक्काशी, हर गणना, सब मिलकर एक युग की परिकल्पना को वास्तविक रूप दे रहे थे। आज जिस भव्यता को हम देखते हैं, उसके पीछे अनगिनत हाथों का परिश्रम, हजारों दिमागों की योजना और करोड़ों भक्तों की आस्था छिपी है। अयोध्या, संघर्ष से संपूर्ण तक, एक युग का पुनर्जन्म। नागर शैली की भव्यता, कला, शिल्प और विज्ञान का अद्भुत संगम। 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा। रामलला विराजमान, आस्था, संस्कृति और राष्ट्र भावना का पुनर्जागरण।
मंदिर का निर्माण अब आकार ले चुका था। शिखर खड़े थे, स्तंभ सज चुके थे, गर्भगृह अपनी गरिमा में स्थापित था। हर भक्त जानता है मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बनता, मंदिर बनता है प्राण से, उस दिव्य उपस्थिति से जो उसे जीवित बनाती है। और यही वो क्षण था जिसकी प्रतीक्षा न केवल अयोध्या बल्कि पूरे भारत ने पीढ़ियों तक की थी। 22 जनवरी 2024, वो पल, वो तारीख, वो क्षण जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। इसी दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का मंगलोत्सव संपन्न हुआ। गर्भगृह के भीतर 51 इंच की रामलला की बाल स्वरूप प्रतिमा स्थापित की गई। एक ऐसा स्वरूप जो मासूमियत, वीरता, करुणा और दिव्यता चारों का संगम है। प्रतिमा की आंखें जैसे ही गर्भगृह की दीप ज्योति में चमकी, पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। इस पावन अनुष्ठान में सैकड़ों वैदिक ऋषि, संत, आचार्य और विद्वान शामिल हुए। महीनों से तैयार किए गए इस वैदिक क्रम, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बनाए गए विधान, सब ने मिलकर इस अनुष्ठान को विश्व की सबसे भव्य आध्यात्मिक घटनाओं में बदल दिया। गर्भगृह में जब ओम श्री रामाय नमः की ध्वनि गूंजी तो ऐसे लगा कि जैसे सदियों के संघर्ष, पीड़ा और इंतजार का भार एक क्षण में हल्का हो गया हो। प्रधानमंत्री मोदी भी इस अनुष्ठान का हिस्सा बने। उन्होंने केवल औपचारिक उपस्थिति नहीं दी बल्कि उपवास रखकर विधि विधान के साथ पूरे क्रम में भाग लिया। उनका ये वाक्य, ये सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का पुनर्जागरण है, आज भी लाखों दिलों में गूंज रहा है। ये कथन केवल भावना नहीं था बल्कि उस संस्कृति का सम्मान था जो हजारों सालों से हमें जोड़ती आई है। प्राण प्रतिष्ठा ने मंदिर को एक भव्य संरचना से उठाकर एक जीवित देवालय के रूप में स्थापित कर दिया। जहां पहले पत्थर थे वहां अब उपस्थिति है। और कुछ इस तरह सदियों की प्रतीक्षा, दशकों के संघर्ष, सालों की शिल्पकारी और महीनों की वैज्ञानिक रूपरेखा सब मिलकर एक दिव्य स्वरूप में सामने आए। वो भूमि जिस पर कभी विवाद की धूल जमी थी, आज उसी भूमि पर विश्वास का दीपक जल रहा है। जहां कभी अधूरापन था, अनिश्चय था, वहां अब मंदिर की अडिग नींव खड़ी है, इतनी मजबूत कि आने वाली सदियां भी इसे न झुका सके। गर्भगृह की दिव्यता आज केवल एक वास्तु तत्व नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा से जन्मी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां फैली आध्यात्मिक शक्ति ने अयोध्या के वातावरण को ही नहीं पूरे देश के भाव संसार को प्रकाशित कर दिया है। राम मंदिर भारत की आत्मा का प्रतीक है, उस संस्कृति का प्रतीक है जिसने हर युग में संघर्ष किया फिर भी अपनी आस्था को न टूटने दिया। गर्भगृह में विराजमान रामलला केवल एक प्रतिमा नहीं है बल्कि उन करोड़ों लोगों की आशाओं का केंद्र है जिन्होंने पीढ़ियों तक इस क्षण का इंतजार किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये केवल पत्थरों का निर्माण नहीं, ये भारतीय संस्कृति का नवजीवन था, ये आस्था का पुनर्जागरण था। और जब गर्भगृह में दीप ज्योति चेहरे को प्रकाशित करती है, जब शंखनाद में पूरे परिसर की हवा गूंजती है, तो समझ आता है कि सदियों की यात्रा अब अपनी संपूर्णता पा चुकी है। अयोध्या अब केवल एक शहर नहीं, ये पुनर्जन्मी आस्था का प्रमाण है। ये वो स्थान है जहां इतिहास ने स्वयं को दोबारा लिखा है और जहां आने वाली पीढ़ियां श्रद्धा, संस्कृति और राष्ट्र भावना की सबसे ऊंची मिसाल देखेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
अयोध्या में ध्वजारोहण हुआ और जहां सदियों की यात्रा पूरी हुई, दुनिया उस क्षण का साक्षी बन चुकी है जिसका इंतजार सिर्फ एक पीढ़ी ने नहीं बल्कि अनेक युगों, अनेक संघर्षों और अनगिनत भावनाओं ने किया है। ये सिर्फ ध्वजारोहण नहीं बल्कि भक्ति की जीत, आस्था के अटूट संकल्प और सनातन की पुनर्प्रतिष्ठा का दिवस है। अयोध्या की हवा में अब भी अलग ही गर्व है, मानो सदियों से दबे हुए स्वर आज एक साथ कह रहे हो, हम आ गए हैं, हम टिक रहे हैं और हमेशा टिके रहेंगे। राम मंदिर की नींव से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक और ध्वजारोहण तक ये पूरा सफर सिर्फ ईंट और पत्थरों का नहीं था। ये उन भावनाओं का सफर था जो हर हिंदू के दिल में कई पीढ़ियों से धड़कती रही हैं। आज जब अयोध्या में मंदिर का ध्वज लहरा रहा है तो वो सिर्फ कपड़ा नहीं है, सदियों के संघर्ष की गवाही है। वो आत्मविश्वास का प्रतीक है जो कहता है कि सनातन न कभी हारा था, न आज हारा है और न हार सकता है। आज मंदिर केवल एक संरचना नहीं रहा, वो समर्पण की चरम अवस्था बन चुका है। रामलला का मंदिर अब पूर्ण रूप से भक्तों को समर्पित है और ये ध्वजारोहण उस घोषणा की तरह है जो पूरी दुनिया को बताता है अयोध्या जाग चुकी है, राम लौट आए हैं और संसार को ये कह रही है कि जहां भक्ति होती है वहां विजय निश्चित होती है। सदियों तक इस धरती ने संघर्षों की आहट सुनी, अनगिनत भक्तों की पुकार सुनी और इतिहास के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आज वो क्षण दिख रही है जब आस्था का संकल्प अपनी संपूर्णता को पा चुका है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला का प्राण प्रतिष्ठित स्वरूप स्थापित होने के बाद जो निर्माण यात्रा शुरू हुई वो अब अपनी दिव्यता के चरम पर है। परिसर का प्रत्येक मार्ग, शिखर का हर अंतिम शिल्प, सुरक्षा व्यवस्था की हर परत, परिक्रमा पथ की हर वक्र रेखा, सब आज उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां देखकर स्वयं मन कह उठे, हाँ अब मंदिर पूर्ण है। भव्य स्तंभ जो देवताओं की कहानियां अपने भीतर लिए खड़े हैं, विशाल सीढ़ियां जो हर कदम पर दर्शन की अनुभूति कराती हैं, दीप मालाओं की वो सुनहरी चमक जिसमें मानो आकाश के तारे उतर आए हों और शिखर पर उकेरी गई वो दिव्य आकृतियां जो हर दिशा में प्रकाश फैलाती होती हैं। ये सब मिलकर ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये एक राष्ट्र की आत्मा का जागृत रूप, एक सभ्यता की पुनर्प्रतिष्ठा और एक युग की वापसी का प्रतीक है। जब अंतिम घंटा सावधानी से चमकाया गया, जब अंतिम दीप अग्नि की पहली लौ से जाग उठा, तो पूरा मंदिर अचानक जैसे एक ऊर्जा से भर गया। उसकी दीवारें, उसका आंगन, उसका वातावरण सब मिलकर एक ऐसी आभा बिखेरने लगे जैसे स्वयं समय ठहर कर इस क्षण को निहार रहा हो। आज अयोध्या सिर्फ रोशनी से नहीं जगमगा रही, आज अयोध्या पूरी दुनिया को अपनी आस्था की शक्ति दिखा रही है। मंदिर पर फहराया परचम, ध्वजारोहण की पवित्रता, मंदिर निर्माण का अंतिम चरण पूरा, शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित, वैदिक मंत्रों के बीच हुआ ध्वजारोहण, अंतिम अलंकरण और आशीर्वाद। फिर वो पल आया जिसका इंतजार अनगिनत मनों ने किया था। वैदिक मंत्रों, शंख और नगाड़ों की गूंज के बीच मंदिर के शिखर पर ध्वज पूजन हुआ। शुद्ध कपड़े, परंपरागत रंग और शास्त्रीय विधि से तैयार ये ध्वज धीरे धीरे शिखर की ओर बढ़ाया गया, जहां हजारों साल का इतिहास, आस्था और संघर्ष एक ही क्षण में समा गया। जैसे ही ध्वज ऊपर पहुंचा और अयोध्या की हवा से टकरा कर लहराने लगा, वो दृश्य केवल दृश्य नहीं था, वो भारत की आत्मा का उद्घोष था। लाखों भक्तों की आंखें नम थी क्योंकि ये वो ध्वज नहीं था जिसे सिर्फ किसी इमारत पर लगाया जाता है। ये वो ध्वज था जो सदियों की पीड़ा, संघर्ष और तपस्या का प्रतीक बनकर लहरा रहा था। मंदिर के पूर्ण होने का आधिकारिक संकेत, मंदिर के जीवंत होने का प्रतीक और भक्तों के सपने के पूरा होने का प्रत्यक्ष प्रमाण, सब कुछ उसी क्षण में समाहित था। कभी अयोध्या विकास के पैमानों में बहुत पीछे थी, आज अयोध्या नगरी यूपी के अग्रणी शहरों में से एक बन रही है। साथियों, 21वीं सदी का आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद के 70 साल में भारत विश्व की
11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 70 साल में 11वीं। लेकिन पिछले 11 साल में ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। आने वाला समय नए अवसरों का है, नई संभावनाओं का है। और इस अहम कालखंड में भी भगवान राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। जब श्री राम के सामने रावण विजय जैसा विशाल लक्ष्य था, तब उन्होंने कहा था, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। जैसे ही देश की आस्था का प्रतीक धर्म ध्वज ऊंचे शिखर पर लहरा उठा, मौजूद हर भक्त के दिलों में एक ही भाव उमड़ा। 500 साल की प्रतीक्षा खत्म हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने उस पवित्र क्षण में कहा, 500 साल का इंतजार खत्म हो गया। सदियों पुराने घाव आज भर गए हैं। भारत फिर गर्व से कह रहा है, रामलला विराजमान है और धर्म ध्वज लहरा रहा है। जब पीएम ध्वज को ऊपर चढ़ते देख रहे थे, कैमरे ने एक बेहद मानवीय पल को कैद किया। उनके हाथ कांप रहे थे। ये कोई डर नहीं था, न कोई संकोच। ये भक्त के भीतर का भाव था, वो कंपन था उस भार का जो इतिहास ने उनके कंधों पर रखा था। और आखिरकार सदियों की प्रतीक्षा का सपना उन हाथों ही पूरा हो रहा था। और कुछ यूं नींव के पूजन से लेकर गर्भगृह की स्थापना तक, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर ध्वजारोहण तक, राम मंदिर की यात्रा अब अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। जहां कभी विवाद की रेखाएं थी, वहां भव्यता की पहचान खड़ी है। जहां कभी अधूरा सपना था, वहां पूर्ण मंदिर का ध्वज हवा में लहरा रहा है। भक्तों की सदियों पुरानी इच्छा, संस्कारों की परंपरा, कानूनी और सांस्कृतिक संघर्ष, सबका फल आज अयोध्या की हवा में गूंजता है। इस ध्वजारोहण के साथ रामलला का मंदिर सिर्फ निर्मित नहीं हुआ, वो पूर्ण, जागृत और संपूर्ण रूप से राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। ये दिन इतिहास में दर्ज रहेगा, क्योंकि वो सपना पूरा हुआ है जो अनगिनत दिलों में पीढ़ियों से पनप रहा था। ये वो सुबह थी जिसकी प्रतीक्षा सदियों ने की। मंदिर अब संपूर्ण है, ध्वज अब चोटी पर लहरा रहा है, रामलला अब अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान है और भारत आज पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा है, पहले से अधिक एकजुट है, पहले से अधिक गौरवान्वित है। और ध्वजारोहण सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये भारत की सांस्कृतिक आत्मा का पुनर्जागरण था। और इस पुनर्जागरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका आज के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। जब उनके हाथों से वो ध्वज ऊपर उठ रहा था, तब सिर्फ मंदिर की चोटी नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों का मन भी ऊंचा उठ रहा था। ये तस्वीरें आने वाली पीढ़ियों को बताएंगी कि आस्था जब दृढ़ हो, नेतृत्व जब अडिग हो, तो असंभव भी संभव बन जाता है। राम मंदिर का निर्माण अब पूरा हो चुका है, लेकिन राम कथा अभी भी जारी है, क्योंकि राम सिर्फ अयोध्या में नहीं, भारत के हर घर में, हर सांस में, हर संकल्प में बसते हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इस इतिहास को, इस भावना को, इस क्षण को देश कभी नहीं भूलेगा। कहानी में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से, किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।